पार्किंसोनिज्म. पार्किंसोनिज्म एक्चुअली इट इज अ सीएनएस डिसऑर्डर. सीएनएस का डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड, एज के साथ साथ होता है, एंड इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन इन योर ब्रेन. कि एज के कारण किसी पेशेंट्स में डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट कॉजेज अ डिजीज व्हिच इज नोन एज पार्किंसोनिज्म. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रीमर्स एंड हाइपोकाइनेसिया. रिजिडिटी दैट मीन्स आपकी बॉडी में स्पाज्म आने लगेगा, मसल्स अकड़ने लगेंगी. ट्रीमर्स मतलब आपकी इस तरह से हाथ में ट्रीमर्स आने लगेंगे. एंड हाइपोकाइनेसिया, हर मूवमेंट को आपकी बॉडी कम कर देगी. अगर मैं चल रही हूं तो मैं नॉर्मल स्पीड में ना चल के, दिस इज हाइपोकाइनेसिया. हाइपोकाइनेसिया में बिल्कुल ऐसे स्लोली चलने लगूंगी. सो रिजिडिटी, ट्रीमर्स एंड हाइपोकाइनेसिया. और ज्यादा डिजीज प्रोग्रेस हुई तो विद द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ मसल्स इतना स्टिफ होने लगेंगी कि जस्ट मेरी गेट चेंज हो जाएगी, हाथ पैर जैसे सारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, एकदम स्टिफ हैंड्स होने लगेंगे. और धीरे धीरे इट इज जस्ट लाइक द रोबोटिक गेट, जैसे रोबोट बिल्कुल धीरे धीरे चलता है. विद द मास्क लाइक फेस, क्योंकि जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, फेशियल मसल्स हैं, जो फेशियल मसल्स ऑफ एक्सप्रेशंस, तो वो सारी मसल्स क्योंकि स्टिफ हो गई हैं, तो नो स्माइलिंग, नो इमोशंस, नथिंग, कोई खुश नहीं, कोई दुखी नहीं, एक मास्क लाइक फेस दिखेगा. सो मास्क लाइक फेस. साइलोरिया, पूरे टाइम मुंह से सलाइवेशन निकलता रहेगा, दैट इज साइलोरिया. सो मास्क लाइक फेस, साइलोरिया, इम्प्रॉपर गेट एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि धीरे धीरे मसल्स, आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स भी स्टिफ होने लग जाएंगी, तो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस होने लगेंगे, मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस. और मोस्टली जो कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है पार्किंसोनिज्म, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. So Parkinsonism is a CNS disorder. It is age-related disorder. It is characterized by rigidity, tremors, and hypokinesia with the secondary manifestation of mask-like face, stiff body, sialorrhea, and recurrent chest infections. So ये सब हो क्यों रहा है? Because of the deficiency of dopamine. तो हमको ट्रीटमेंट में क्या देना है? डोपामिन. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोपामिन देते हैं तो इट इज डीकार्बोक्सिलेटेड इन द पेरिफेरल टिश्यू. आपकी पेरिफेरल टिश्यू में टूट जाएगा, स्पेशली इन द लिवर एंड द गट, और वहां से आपके सर्वाइविंग न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन में डोपामिन नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे. सो अब डोपामिन ना देते हुए हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है, दैट इज लीवोडोपा. सो लीवोडोपा इज द इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ द डोपामिन, जो आपकी बॉडी में जाएगा, डोपामिन में कन्वर्ट होगा. सो यहाँ पर हम मेडिसिन देते हैं लीवोडोपा. बट लीवोडोपा के साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने लीवोडोपा दिया तो वो लीवोडोपा भी हमारे पेरिफेरीज में एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेटेड एंजाइम्स, वो लीवोडोपा को तोड़ देते हैं. तो डोपामिन भी जो बन रहा है अगेन वो पेरिफेरल टिश्यू में ही बन रहा है, और वो अगेन अगर पेरिफेरल टिश्यू में बन रहा है तो डोपामिन आपके हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, पेरिफेरल ऑर्गन्स के ऊपर, किडनी आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर और सिटी साइड सेंटर पे एक्शन दिखा देगा, लेकिन ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा. सो इसीलिए ब्रेन तक लीवोडोपा पहुंचाने के लिए हम इसके साथ देते हैं कार्बिडोपा. एक ड्रग होती है कार्बिडोपा. तो अगर मैंने लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा दिया तो कार्बिडोपा का एक काम होता है कि उस एंजाइम को इनहिबिट कर देना जो कि लीवोडोपा को तोड़ रहा है, और अल्टीमेटली पूरा की पूरा लीवोडोपा ब्रेन में पहुंचता है, सर्वाइविंग न्यूरॉन्स को मिलता है और डिजीज का प्रोग्रेशन रुक जाता है. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज पार्किंसोनिज्म, एक आता है सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिज्म, एक आता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दैट इज लीवोडोपा, एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई लीवोडोपा इज गिवन अलोंग विद कार्बिडोपा. रुक